बेंगलुरु के स्टेडियम में हुई दर्दनाक घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। बताया कि बेंगलुरु के स्टेडियम में हुई दर्दनाक घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ा दी है और 25 लाख रुपए करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की थी, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह राशि बढ़ाने का निर्णय लिया और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द यह मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। गौरतलब है कि स्टेडियम में हुए इस त्रासदी ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए थे। और बेंगलुरु के स्टेडियम में हुए हादसे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष एस जयराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अधिकारियों ने ये कदम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उठाया। गौरतलब है कि इस हादसे के बाद आरसीबी, केएससीए और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद केएससीए और आरसीबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की थी। अगली सुनवाई 10 जून को होगी। आईपीएल 2025 को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जब आरसीबी टीम बेंगलुरु पहुंची तो एयरपोर्ट पर हजारों फैंस ने उनका भव्य स्वागत किया। टीम जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कर्नाटक विधानसभा की ओर रवाना हुई तो रास्ते भर फैंस तालियों और नारों से उनका उत्साहवर्धन करते नजर आए। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी टीम के सम्मान में स्टेडियम में भव्य विक्ट्री परेड आयोजित की गई और इसमें हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया था। वही हम अक्सर बड़े नामों और बड़े चेहरों पर उंगली उठाते हैं, जबकि जरूरत घटना के पीछे के कारणों को समझने की होती है। वही लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। पुलिस, आरसीबी या फैंस, स्टेडियम भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ पॉइंट्स में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, एक भारत में विक्ट्री परेड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में विक्ट्री परेड नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसे संभाल नहीं सकते। ये केवल किसी की निजी राय हो सकती है, लेकिन विक्ट्री परेड को बंद करना पूरी तरह से सही नहीं होगा। दूसरा, क्या फैंस ही दोषी हैं क्योंकि उनमें नागरिक समझ नहीं होती? यह कहना भी अनुचित होगा। फैंस काफी उत्साही होते हैं, साथ ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के दीवाने भी। पूरी दुनिया में ऐसा होता है जब फैंस एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि फैंस का व्यवहार समस्या की मूल जड़ है। हमारे पास भीड़ को कंट्रोल करने का सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, क्या कुछ पुलिसकर्मी इतने बड़ी भीड़ को संभाल सकते हैं? ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। चाहे 1000 या 2000 पुलिसकर्मी हो, नंबर मायने नहीं रखता। एसओपी और तैयारी मायने रखती है और आप हर 100 लोगों पर एक पुलिसकर्मी नहीं तैनात कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने कितनी प्लानिंग की थी। कुछ प्रोटोकॉल है जिनका पालन किया जाना चाहिए। खुफिया जानकारी भी रहती है। ये हमारी व्यवस्था की खामी है, संख्या की नहीं। चौथा, खिलाड़ियों को जाने की जल्दी थी, इसलिए पुलिस पर दबाव बना और हड़बड़ी में आयोजन हुआ। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। शायद खिलाड़ी अपने अपने घर जल्दी जाना चाहते थे, इसलिए वे चाहते होंगे कि जीत के अगले दिन जश्न मने, परंतु आखिरी फैसला पुलिस का होता है। पुलिस की मंजूरी के बिना कोई आयोजन नहीं हो सकता। यदि पुलिस तैयार नहीं थी तो उन्हें मना कर देना चाहिए। इसलिए ये कहना कि खिलाड़ियों की वजह से आयोजन हुआ, ये सही नहीं होगा। अगर पुलिस ने मंजूरी दी तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।